तरह नकारे जाने की आदत नहीं है मिस्टर स्मिथ। वो तुम्हारे रिसर्च का खर्च उठाते हैं क्योंकि तुमने हथियार देने का वादा किया। तुम तब तक काम करोगे जब तक वो चाहेंगे। उन्होंने तुम्हारे जख्मों के बदले तुम्हें ये जगह इनाम में दी है। इनाम? ये इनाम नहीं, देश निकाला है, क्योंकि जो आर्यों की शक्ल उन्हें चाहिए वो अब मेरे पास नहीं है। तुम्हें लगता है ये शक्ल सूरत के बारे में? तुम्हारा हाइड्रा विभाग 1 साल में 1 राइफल भी नहीं दे पाया और हमें अपने लोकल इंटेलिजेंस से पता चला है कि तुमने अपने हथियारों के बल पर नॉर्वे पर धावा बोल दिया है। फ्योर को लगता है, क्या कहते हैं ना, वो लाल खोपड़ी काफी मनमानी कर चुके हैं। जेंटलमैन, आप देखना चाहते हैं ना कि हम यहाँ किस तरह का काम करते हैं? आइए दिखाता हूँ। हिटलर हजारों साल राज करने की बात करते हैं पर अपनी फौज को महीने भर खाना भी नहीं खिला सकते। उनकी फौज यूरोप के हर मैदान को अपने खून से रंग रही है पर वो अपने मकसद के आसपास भी नहीं पहुंचे। और ऐसा लगता है कि तुम ये जंग जादू से जीतना चाहते हो। विज्ञान से, पर आपकी गलतफहमी वाजिब है। महान ताकत छोटी सोच को हमेशा डराता आ रहा है। हाइड्रा ने मेरे दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो चाहे जहां हो, चाहे उनकी फौज की तादाद कितनी भी हो, सब घंटों में तमाम हो जाएंगी। तुम्हारे दुश्मन? मेरे हथियारों में ऐसी अजीबोगरीब ताकत है कि दुनिया के हर विरोधी देश को खत्म कर दे। कहने का मतलब जेंटलमैन, मैंने देवताओं की ताकत पर काबू पा लिया है। शुक्रिया स्मिथ। किस लिए? ये बताने के लिए कि तुम पागलपन की किस हद तक जा सकते हो। इस नक्शे में तो बर्लिन भी है। वो तो है। तुम्हें अपनी गुस्ताखी की सजा मिलकर रहेगी। तुम्हें खुद फ्यूरर के सामने पेश किया जाएगा। माफी चाहता हूं डॉक्टर, पर हम दोनों जानते हैं कि हाइड्रा अब हिटलर की छाया में और आगे नहीं बढ़ सकता। जय हो हाइड्रा। जय हो हाइड्रा। जय हो हाइड्रा। और खून चाहिए? इस प्रोग्राम को फिर से चलाने की उम्मीद तुम्हारे जेनेटिक कोड में कैद है, पर डॉक्टर अर्स्किन के बिना इसमें सालों लग जाएंगे। उनको इससे बेहतर परिणाम मिलना चाहिए था। अगर ये प्रयोग एक ही बार होना था तो उन्हें खुशी होती कि ये तुम पर हुआ। कर्नल फिलिप्स, मेरी कमेटी जवाब मांग रही है। ठीक है, तो पहले उनसे ये पूछिए कि एक जर्मन जासूस आपकी गाड़ी में मेरे खुफिया ठिकाने तक कैसे पहुंचा? कुछ पता चला? वैसे तो सब जानते हैं कि मैं इस मुल्क का बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मैं भी नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है या ये कैसे चलती है। हम तो इस तकनीक के आसपास भी नहीं। तो फिर कौन है? हाइड्रा। तुमने हमारी रिपोर्ट तो जरूर पढ़ी होंगी। आप जानते हैं मेरे पास हर रिपोर्ट पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हाइड्रा नाजियों का एक साइंस रिसर्च डिवीजन है जिसका लीडर यूहान श्मिट है, पर उसके और भी बड़े बड़े मंसूबे हैं। हाइड्रा एक पंच जैसा है, वो स्मिथ की इबादत करते हैं। उन्हें लगता है उससे कोई नहीं जीत सकता। तो अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? आज सुबह प्रेसिडेंट से बात की थी। आज से एसएसआर को नई ड्यूटी दी जा रही है। कर्नल, हम हाइड्रा पर हमला करने वाले हैं। अपना सामान बांध लो एजेंट कार्टर, और तुम भी स्टार्क। हम आज रात ही लंदन जा रहे हैं। सर, अगर आप श्मिट के पीछे जा रहे हैं तो मैं भी तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, तुम न्यू मैक्सिको जाओगे। पर सिरम काम कर गई। मैंने पूरी फौज मांगी थी और मेरे सिर्फ तुम काफी नहीं हो। कर्नल की बातों का बुरा मत मानना, पर शायद हम मुद्दे से हट रहे हैं। मैंने तुम्हारे अंदर के जज्बे को देखा है स्टीव। सिर्फ मैंने ही नहीं, पूरे मुल्क ने देखा है। अखबार लाओ। जब से तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी है, फौज में भर्ती होने की लाइनें बढ़ती ही चली जा रही हैं। तुम्हारे जैसे सिपाही, एक ऐसे प्रतीक को लैब में नहीं छिपाया जा सकता। बेटे, तुम अपने मुल्क की सेवा